सब गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, आप सबका स्वागत हमारे चैनल रूविंग ऑन द रोड। तो भाई जो बात बोल बोल के मैं थक गया था ना अपनी वीडियोस में, और आप लोगों के भरपूर कमेंट आ रहे थे कि भाई ये हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। फाइनली भाई हो गया है। महिंद्रा ने अपनी XUV 3XO के रेट जो है ना वो बढ़ा दिए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हो, जो प्राइस इंक्रीज हो चुका है ना महिंद्रा XUV 3XO, जिसकी बात मैं कम से कम भी 7-8 वीडियोस में कर चुका था, लेकिन आप लोग नहीं मान रहे थे। फाइनली 6 महीने के भीतर ही प्राइस इंक्रीज हो चुके हैं। तो ये जो नए प्राइस हैं वो एप्लीकेबल होंगे कल से, यानी कि 6 अक्टूबर से। तो अगर आप लोगों ने ऑलरेडी बुकिंग करा ली है, समझ रहे हो, अगर आपकी बुकिंग हो चुकी है तो भी अगर डिलीवरी 6 अक्टूबर के बाद आपको मिलने वाली है तो आपको बढ़े हुए प्राइस ही देने पड़ेंगे। तो यही मैं कह रहा था उस टाइम जब गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, कि भाई बस 6 महीने रुक जाओ और ये प्राइस बढ़ा देंगे। और इन्होंने मोस्टली लोगों को वेटिंग पीरियड दिया हुआ था। तो वेटिंग पीरियड का मतलब ये हो गया कि बुकिंग तो आपने करा ली, गाड़ी आपको मिलेगी 6 महीने के बाद। अब यहां पर वो लोग फंस चुके हैं जिन्होंने बुकिंग करा ली है लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिली है। अब उनको हाई पे करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो भाई ये महिंद्रा की पूरी तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी कि कम प्राइस पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाए, और उसके बाद मालूम था कि 6 महीने के बाद इसके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि ये प्राइस बड़ी अग्रेसिव रख दी थी इन्होंने। 7.5 लाख से XUV 3XO बेस मॉडल, बट यार गाड़ी दमदार थी। तो 7.5 लाख में आजकल हैचबैक नहीं आती और आपको मिल रही थी 3XO। उस वजह से हमें लग रहा था कि इसके प्राइस 100% बढ़ेंगे, और आज वो दिन आ चुका है और आपको बढ़े हुए प्राइस अब आपको पे करने पड़ेंगे। अच्छा, इसका रीजन भी था ना, देखिए 300 की जो क्या बोलते हैं सेल जो थी वो बहुत डाउन हो गई थी। ऑल्दो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आई डोंट नो कि लोगों को वो अपील नहीं कर रही थी गाड़ी। उसके बहुत सारे रीजन थे कि इंटीरियर में वो बात नहीं थी, वही पुराने वाला आउटडेटेड स्टीरियो था। तो उस वजह से भी थोड़ी बहुत लोगों की क्या हो जाता है, उस वजह से लोग कट गए बेसिकली, कि भाई नहीं 300 नहीं लेनी। बूट स्पेस की कमी थी, ठीक है। फ्रंट भी बहुत लोगों को अपील नहीं कर रहा था। तो ऑलमोस्ट 3.5-4 साल हो चुके थे XUV 300 को, लेकिन महिंद्रा फिर भी वो सेल गेन नहीं कर पा रही थी जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। तो फाइनली इन्होंने लॉन्च की XUV 3XO। तो ये जो प्रोडक्ट है ना भाई साहब, इसमें हर चीज उन्होंने चेंज कर दी। इंजन ऑल्दो वही था, ठीक है। अब क्या क्या चेंज हुआ, एक्सटीरियर की फ्रंट ग्रिल चेंज होगी, बैक ग्रिल चेंज होगी, ठीक है ना। आपको पैनारोमिक सनरूफ मिल गया। उसके अलावा इंटीरियर में आपको 10.25 इंच का मॉडर्न वाला आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल गया, जिसकी सबसे ज्यादा कमी थी, ठीक है ना। उसके अलावा जो बहुत सारी लोगों के कंसर्न था कि भाई बूट स्पेस कम है इसमें, एग्जैक्टली बूट स्पेस आज भी कम है, तो उसमें मैं बात अभी नहीं करूं। तो ये सारे चेंजेस करने के बाद महिंद्रा ने ये लॉन्च किया XUV 3XO एक रिफ्रेशिंग लुक में, और सही बात है, बढ़िया लग रहा था। कनेक्टेड टेल लैंप थी, आगे का पूरा थीम चेंज होगा, पीछे का भी पूरा एकदम कनेक्टेड टेल लैंप की वजह से अब तो पुरानी और नई वाली को अगर आसपास खड़ा कर दो ना तो बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नजर नहीं आएगी। लेकिन पर्सनली आई फील कि पुराने वाली मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो चलिए उस पर बात नहीं करते। तो ये एक रिफ्रेशिंग प्रोडक्ट आपके सामने पेश किया गया महिंद्रा के द्वारा, लेकिन बहुत ही अग्रेसिव रेट पे। इतनी कम रेट पे कैसी कोई यार 7.5 लाख में आपको भाई SUV मिले, कॉम्पैक्ट SUV मिल रही है, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस पे था। लेकिन यहाँ पे एक पैच था कि जब आप महिंद्रा XUV 3XO को बुक कर रहे थे बेस मॉडल को, तो आपको वेटिंग पीरियड मिल रहा था, बहुत ज्यादा वेटिंग पीरियड हो रहा था। किसी को 4 महीने, किसी को 6 महीने, किसी को 9 महीने। तो उसी टाइम मैं बोल रहा था कि भाई इसके प्राइस बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, और फाइनली अब ये कंफर्मेशन आ चुकी है कि 6 अक्टूबर से इसके प्राइस बढ़ेंगे। तो यानी कि कल से आपको बढ़े हुए प्राइस देने पड़ेंगे अगर आपने ऑलरेडी बुक करा ली है। जिन्होंने नहीं बुक कराई तो ऑब्वियसली वो बढ़े हुए प्राइस पे लेंगे। अब बात कर लेते हैं किस किस वेरिएंट पे महिंद्रा ने प्राइस बढ़ाए हैं। तो देखिए, सब पे नहीं बढ़ाए हैं। जो हायर एंड के वेरिएंट है उन पे कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, उसमें ज्यादा चेंजेस नहीं है। तो मैं एक एक करके आपको बताता हूं कि किस वेरिएंट पे इंक्रीज हुए हैं प्राइस और किस वेरिएंट पे बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुए। सो MX3, AX7 एंड AX7L, ये जो लग्जरी वाला मॉडल है ना, इन पे कोई भी इन तीनों वेरिएंट पे कोई भी चेंज नहीं है, आपको पुराने रेट पे ही मिलेंगे। इसमें आपको कोई भी प्राइस इंक्रीज देखने को
नहीं मिलेगा। मोस्टली जो हाइक देखा गया है ना, वो दिया है महिंद्रा ने बेस वेरिएंट और मिड वेरिएंट में, यानी कि MX-1 और AX5 इनके सारे वेरिएंट्स पे महिंद्रा ने 30,000 का प्राइस हाइक किया है। मतलब कि 30,000 आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे बेस वेरिएंट और AX5 पर। MX2 Pro, MX3 और AX5L इन पर आपको 25,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। मतलब कि 25,000 प्राइस इंक्रीज किए हैं इन तीनों के वेरिएंट पे। और मैंने जितने भी वेरिएंट अभी आपको बताए हैं ये सारे पेट्रोल वेरिएंट हैं, और पेट्रोल वेरिएंट पे आपको 25 से 30,000 का प्राइस हाइक मिल रहा है। वहीं पे डीजल वेरिएंट पे ज्यादा हाइक नहीं है। तो डीजल वेरिएंट में MX2 Pro, MX3 और AX5 इन तीनों वेरिएंट पे आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये थी पूरी सीक्वेंस जो कि आपको, मतलब आप ये कह सकते हो कि 10,000 से लेके 30,000 तक प्राइस हाइक बढ़ा है पिछले 6 महीने में। तो यहीं पर मतलब मोस्टली अगर देखा जाए ना तो मार पड़ी है वो मिड वेरिएंट और बेस मॉडल पे, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड भी इन्हीं की है और सबसे ज्यादा एग्रेसिव प्राइस भी इसी के थे ना। 7.5 लाख मतलब बेस वेरिएंट के थे, जो मतलब बहुत कम थे यार, बहुत कम थे। तो ऑब्वियसली वो बढ़ाने ही बढ़ाने थे। तो वही मैंने आपको लॉन्चिंग के टाइम ही बोल दिया था, इसके प्राइस 100% बढ़ेंगे और 100% आज भाई बढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।